गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो डेट है वो है हमारी 15 अक्टूबर 2020 और ये कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो विषय है राजनीतिक विज्ञान, उसकी वर्कशीट नंबर 44 है। ठीक है, इसमें जो हम 43 वर्कशीट थी उसमें हमने राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा की थी कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, इस बारे में पढ़ा था। और आज हम दलीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि जो दलीय प्रणाली है वो क्या होती है। ठीक है, राजनीतिक दल के अंतर्गत दलीय प्रणाली की आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, कई देशों में जो आपका पहला बॉक्स है इसमें दिया गया है कि कई देशों में एक ही दल की सरकार बनाने व चलाने का आज़ादी होती है। यानी कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें क्या है, केवल एक ही सरकार, एक ही दल की सरकार है। यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी है जिसकी सरकार बनाते हैं, दल चलाने की आज़ादी है। यानी कि एक ही पार्टी है, वही खड़ी होती है, वही जीतती है और वही सरकार चलाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। ये अगर इसका एग्जाम्पल देखें कि कहाँ पर है तो ये चीन में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक ही दल की पार्टी की सरकार है। इसलिए क्या होता है, जो सरकार है वहाँ पर सरकार लोगों के जीवन पे बहुत ज़्यादा अंकुश लगाकर रखती है। क्यों? क्योंकि उसे डर नहीं है बिल्कुल भी कि उसे हटा दिया जाएगा अगले इलेक्शन में। उसे पता है कि हमारी ही पार्टी खड़ी होगी और हमारी पार्टी से जो उम्मीदवार है वो जीतेगा। उसकी सरकार की आलोचना करने वाला देश में कोई भी नहीं रहता है। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा है कि कुछ देशों में सत्ता को दो मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है। यानी कि क्या होता है, दो पार्टियां हैं, दो पार्टी में से कभी कोई सी पार्टी जीतती है, कभी कोई सी पार्टी जीतती है। ठीक है, इन्हें दो दलीय व्यवस्था कहा जाता है। इसे दो दलीय व्यवस्था कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पर है? ये अमेरिका में है और ब्रिटेन में है। ठीक है, यहाँ पर दो दलीय प्रणाली है। यानी कि दो पार्टियां जो हैं वो चुनाव में खड़ी होती हैं और उन्हीं को वोट देना होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर एक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि जिस देश में एक या एक से अधिक पार्टियां हों, यानी कि जब पार्टियां अधिक होती हैं, जैसे कि भारत है, भारत में जो राष्ट्रीय पार्टी है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 8 है। यानी कि दो या दो से भी अधिक पार्टियां हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। और ये व्यवस्था कहाँ पर है? ये भारत में है। ठीक है, तो ये पार्टियां हैं, ये दलीय प्रणाली है। तीन दलीय प्रणाली होती है। एक तो पढ़ी हमने एक दलीय व्यवस्था, दूसरी है द्विदलीय व्यवस्था और तीसरी है बहुदलीय व्यवस्था। अब देखो आगे देखते हैं कि प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। यानी कि जो प्रांतीय दल है वो क्या होते हैं और जो राष्ट्रीय दल है वो क्या होते हैं। ठीक है, प्रांत यानी कि राज्यों के दल और राष्ट्रीय यानी कि जो केंद्र में होते हैं वो वाला दल। ठीक है, प्रांतीय दल जो होते हैं उसमें से मुख्यमंत्री चुना जाता है और राष्ट्रीय दल जो होते हैं उनमें से क्या चुना जाता है? उनमें से प्रधानमंत्री चुना जाता है। देखो, जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करता है। यानी कि जब राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उस चुनावों में जब कोई दल जो होता है कुल मतों का, यानी कि जितने भी वोट डले हैं उन कुल वोटों का 6% यानी कि 6% या उससे अधिक हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करता है। यानी कि एक तो 6% से अधिक वोट चाहिए होंगे और कम से कम 2 सीटों पर जीत होनी चाहिए। तभी क्या होता है? तभी उसे राज्य में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। यानी कि राज्य के अंतर्गत राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता उसे तभी मिलेगी जब उसके पास क्या होगा? 6% से अधिक वोट होंगे और कम से कम 2 सीटों पर उसने जीत हासिल की होगी। ठीक है, अगर हम कुछ प्रांतीय दलों की बात करें तो एक तो है आम आदमी पार्टी, एक है लोक जनशक्ति पार्टी, एक है जनता दल और एक है शिवसेना। ठीक है, ये कुछ पार्टियां हैं जो क्या है, ये प्रांतीय दल पार्टी हैं या फिर राज्य पार्टी हैं। अगर हम आगे देखें तो आगे है कि अगर कोई दल लोकसभा चुनावों में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों की विधानसभा के चुनावों में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल कर ले। यानी कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं या तो उसमें जो कुल वोट पड़ते हैं उनका या 4 राज्यों की विधानसभाओं में चुनावों में पड़े जो कुल वोट है उनका 6% हासिल कर ले। यानी कि या तो लोकसभा के चुनावों में या 4 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें पड़े कुल वोटों का 6% अगर किसी पार्टी को हासिल हो जाता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीत दर्ज करता है, यानी कि लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें भी होनी चाहिए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। यानी कि वह जो दल हो जाता है वो क्या हो जाता है? राष्ट्रीय दल हो जाता है। एक कौन है? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये क्या है? ये राष्ट्रीय स्तरीय दल है। ठीक है, अब देखो
भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे दिया गया दल का नाम दिया गया, चुनाव चिन्ह क्या है वो दिया गया, स्थापना कब हुई और जो वो दल है उसकी विचारधारा क्या है, और 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उन चुनावों में उसे कितने वोट हासिल हुए थे। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह सभी को पता होगा, हाथ का पंजा। ठीक है, इसका चुनाव है और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्वतंत्रता से पहले 1885 में इसकी स्थापना हो गई थी। अगर बात करें कि इसकी विचारधारा की, तो इसकी विचारधारा क्या है? एक तो मध्य मार्गी है, धर्मनिरपेक्षता यानी कि सभी धर्मों को समझना, कमजोर और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करना, यानी कि जो कमजोर हैं और अल्पसंख्यक हैं उनके जो समुदाय हैं उनके हितों की रक्षा करना, इसकी विचारधारा के मुख्य तत्व हैं। अगर हम देखें कि 2019 में इसे कितने वोट मिले थे, तो इसे जो वोट मिले थे 52 मिले थे। सेकंड है हमारी भारतीय जनता पार्टी। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? कमल का फूल। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इसकी अगर विचारधारा की बात करें तो इसकी विचारधारा है कि प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेती है, यानी कि जो हमारी पुरानी जो परंपराएं हैं उन्हें की उनसे प्रेरणा लेने के बाद एक मजबूत भारत का निर्माण करना और आधुनिक भारत का निर्माण करना इसका कार्य है। और दूसरा है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक संहिता आदि, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता हो, समान नागरिक संहिता हो। ठीक है, इन सब की जो सब है ये इसके विचारधारा के पार्ट है। और 2019 के चुनावों में ये बहुमत दल की पार्टी थी जिसे कितने वोट मिले थे? 303 वोट दिए गए थे। अब देखते हैं तीसरी है हमारी बहुजन समाज पार्टी। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है और स्थापना इसकी 1984 में हुई थी। ये जो पार्टी है ये क्या है? जो बाबा साहेब अम्बेडकर है, ज्योतिबा फूले हैं, पेरियार हैं, जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, यानी कि जो समाज में असमानताएं थी उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है। तो उनसे जो थे उनकी जो विचारधाराएं हैं उनकी विचारधाराओं से पार्टी पूरी तरह से प्रेरित है। और धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान एवं उनके हितों की रक्षा आदि, यानी कि इसकी विचारधारा में क्या है? अनुसूचित जाति है, जनजाति जो है उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, उनके हितों की रक्षा की गई है इत्यादि। और इसे वोटों की संख्या कितनी है? इसके वोट 10 है। अगर हम देखें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम, यानी कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसके जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़े और सितारा। क्या है? हंसिया, हथौड़े और सितारा। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और ये प्रभावित किसके हैं? अगर इसकी विचारधारा की बात करें तो जो मार्क्सवाद थे, लेनिनवाद, मार्क्सवाद में लेनिनवाद में आस्था रखते हैं और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक हैं, यानी कि समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, और समाजवाद और सांप्रदायिकता, जो समाजवाद है और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करते हैं इत्यादि। इसकी सीटों की बात करें तो इसकी सीट कितनी है? 3 है। अगर देखें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी क्या है? ये भी राष्ट्रवादी पार्टी है। और इसकी जो अगर चुनाव चिन्ह की बात करें तो गेहूं की बाल एवं हंसिया इसका चुनाव चिन्ह है, यानी कि जो गेहूं की बाल है और हंसिया है ये इसका चुनाव चिन्ह है। और इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। और ये किससे प्रेरित है? ये भी मार्क्सवाद, लेनिनवाद से प्रेरित है। और धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, अलगाववाद और संप्रदायवादी ताकतों का विरोध करते हैं। ठीक है, ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ये एम है और ये खाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। इसे केवल 2 सीटें, जो 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए थे इसे केवल 2 सीटें मिली थी। अब हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये क्या है? इसके जो चुनाव चिन्ह है वो टेबल घड़ी है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसकी जो विचारधारा है वो गांधीवादी, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय और संघवाद है। ठीक है, इसे कितनी वोट मिली थी? इसे जो सीटें मिली थी वो 5 मिली थी। ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अगर हम पहला प्रश्न देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का प्रतीक दल है? तो जो लोक जनशक्ति पार्टी है ये बिहार राज्य का जो है प्रांतीय दल है। और जो इसकी स्थापना थी वो किसने की थी? जो रामविलास पासवान है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये जो थे ये कैबिनेट मंत्री थे 2019 जो ये चुनाव हुए हैं इसमें। और लोक जनशक्ति पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी? रामविलास पासवान ने की थी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक
ठीक है। अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो है चुनाव चिन्ह क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी विचारधारा के मुख्य तत्व क्या है, इसे लोकसभा में कितनी सीटें मिली थी। उसी तरह से जो प्रश्न नंबर 3 है आपका वह है कि भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो उसी तरह से आपको भारतीय जनता पार्टी के नाम बताना है, इसका चुनाव चिन्ह बताना है, इसकी स्थापना वर्ष बतानी है और इसकी विचारधारा के बारे में बात करनी है, उसकी सीटों की संख्या, यानी कि बहुमत दल की जो थी ये पार्टी थी, इसे सीटें मिली थी। अगर प्रश्न 4 देखें तो इसमें राज्य दिए गए हैं जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और कहा गया है कि इनमें से एक एक प्रांतीय दल का पता कीजिए, एम लिखिए, यानी कि कौन से राज्य में कौन सा प्रांतीय दल है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जनता दल यानी कि सेकुलर दल जो है वो है, यानी कि कर्नाटक में कौन सा प्रांतीय दल है वो है जनता दल। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्या है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, यानी कि AIUDF है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में DMDK पार्टी है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, ठीक है, AIF भी कहते हैं। जैसे ये एक एक प्रांतीय पार्टी के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसमें नीचे अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है कि जो कोविड-19 है उसके विरुद्ध अगर आपको जंग लड़नी है और उससे जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मास्क पहनिए आप जब भी बाहर जाते हैं तब, और अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोइए, ठीक है। आज हमने जो इस वीडियो थी इसमें कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बारे में चर्चा की, कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में, प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल के बारे में अंतर के बारे में जाना, और कितने प्रकार की दलीय प्रणाली होती हैं हमने इसके बारे में चर्चा की, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक थी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।